वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026 से 27 पेश किया। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट है। बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहाड़ी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। दिग्विजय सिंह, अध्यक्ष होटल एसोसिएशन ने कहा कि जिससे उत्तराखंड को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बजट में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में ट्रैकिंग और प्रकृति आधारित पर्यटन की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए इको फ्रेंडली माउंटेन ट्रेल, टिकाऊ पर्वतीय मार्ग विकसित करने की घोषणा की गई है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पर्यटन गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के लिए प्रस्तावित 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी यदि उत्तराखंड को मिलती है तो इससे प्रदेश के पर्यटन ढांचे को मजबूती मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। वहीं आम लोगों ने कहा कि पर्यटन विशेषज्ञों ने बजट को पहाड़ी राज्यों के लिए सकारात्मक बताते हुए कहा कि इको फ्रेंडली माउंटेन ट्रेल विकसित होने से देश विदेश के पर्यटक आकर्षित होंगे और सतत पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बजट में ट्रेकिंग और प्रकृति आधारित पर्यटन को प्राथमिकता देना उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए दूरदर्शी पहल मानी जा रही है। देखिए, जितना आज अभी बजट आया ही है, जितना हमें समझ आया, जितना हमने पढ़ा है, उस हिसाब से पर्यटन क्षेत्र में तो हमें ऐसा कुछ विशेष दिखता नहीं है। और उम्मीदें हमें बहुत थी कि हिमालयन स्टेट्स के लिए कि कुछ हमको बेनिफिट्स मिलेंगे, टैक्सेस में मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सीजनल काम होते हैं। बजट में एक चीज़ हमें ये देखने को मिली है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, उसमें इनने 1 लाख करोड़ का बढ़ोतरी की है बजट में। तो उसका अगर हमें अंश उत्तराखंड में भी मिलेगा तो जैसे हमारी कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम्स हैं, रोड्स की हालत बहुत ख़राब है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमारी पार्किंग्स वगैरह हैं, जितने भी नए डेस्टिनेशंस वगैरह कर रहे हैं, उसके लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कुछ पैसा यहाँ पे स्टेट्स में हमें, उत्तराखंड में चूँकि चुनाव भी हैं 2027 में, उम्मीदें बहुत हैं कि ये पैसा यहाँ खर्च होगा। एक इनने साथ में जो 3 स्टेट्स के लिए है, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के लिए ट्रैकिंग और हाइकिंग ट्रेल्स की जो बात की है, अब वो किस लेवल पे ये लोग करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा कि उसकी रूपरेखा क्या आएगी। अच्छी वो है सस्टेनेबल टूरिज़्म की ओर भी कि ट्रैकिंग रूट्स बने, उसमें अगर उसमें हमारे यहाँ के लोगों की कितनी भागीदारी रहेगी। और साथ में ही एक मेडिकल जो हब बनाना चाह रहे हैं, मेडिकल टूरिज़्म की ओर इनका एक स्टेप है, जिसमें 5 पोस्ट केयर मेडिकल हब्स बनने हैं। तो उसमें शायद एक उत्तराखंड को मिले, और सबसे बड़ी इसमें बात ये रहेगी उत्तराखंड के लोगों की इसमें कितनी भागीदारी रहेगी। इसमें इंटरनेशनल लेवल का ही बनाना चाह रहे हैं, जिसमें 5 को ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट करेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि सबसे बड़ा है कनेक्टिविटी सेक्टर, इसका पैसा यहाँ पे मेजर रूप में अलॉट हो। इसे देखिए, बजट में जो है नेशनल लेवल पर अगर हम देखें, जो अनाउंसमेंट बजट में जो है, जो नेशनल लेवल पे जो एक बड़े मैक्रो लेवल पे जो अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें यह है कि इसमें 3 चीज़ें हैं टूरिज़्म के लिए। पहली चीज़ तो ये है, इन्हें जोर दिया है प्रोफेशनल ये गाइड्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग पे। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM जो है, IIM से टाई अप करके ये लोग शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाने वाले हैं, जिससे गाइड्स को जो है यहाँ के इसके ये हॉस्पिटैलिटी के बारे में, और मैं ये आपके एटिकेट्स, नॉलेज, टूरिज़्म, कल्चर, ये सब इन्फॉर्मेशन देने के बाद में, ताकि वो लोग जो टूरिस्ट यहाँ पे हैं उनको गाइड कर सकें टूरिस्ट प्लेसेस में। और शुरुआत में 20 जगह पे होने हैं, अभी ये शायद जगह आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं, लेकिन इसमें लिखा कि 20 मेन टूरिस्ट सेंटर्स में अभी ये इंस्टीट्यूट बनने वाले हैं, जहाँ शॉर्ट टर्म कोर्सेज होंगे हाइब्रिड मोड में, मतलब ऑनलाइन भी होंगे, ऑफलाइन भी होंगे। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, इसमें ये करने वाले हैं कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी सेटअप होने वाला है, नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट जो है। उसमें भी डिटेल नहीं आई है, उसमें क्या एग्जैक्टली कोर्सेज होंगे ये नहीं आई, लेकिन उसका अनाउंसमेंट हो गया है। और तीसरा, जो नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी जो है, उसका एक्सपेंशन होने वाला है, क्योंकि कई साल से स्टैग्नेट हो रहा था वो इंस्टीट्यूट जो है। तो उसमें अभी उसकी डिटेल नहीं आई, लेकिन वो है कि एक्सपेंशन होगा, जिससे कि आपका इंडस्ट्री के बीच में, एकेडेमिया के बीच में और सरकार के बीच में एक जो है ब्रिज सा बन जाएगा, कनेक्शन रहेगा, लिंक रहेगा, जिससे कि टूरिज़्म आगे को बढ़ेगा।
टूरिज्म सेक्टर के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा है ये बजट, क्योंकि जैसे इन्होंने आउटबाउंड ट्रैवल के लिए तो जहां 5% और 20% से TCS हटा के 2% कर दिया है, जिससे कि बाहर जाने वाले टूरिस्ट को काफ़ी सहूलियत मिलेगी और वो सेक्टर बढ़ेगा। लेकिन डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा कुछ भी खास कुछ इस बजट में देखने को नहीं मिला।